किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में किसान खुले आसमान के नीचे कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें दिल्ली बॉर्डर को खाली करने समेत तमाम मुद्दे शामिल हैं। किसानों को समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों के किसान आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश की खापें भी अब इसमें शामिल होने वाली है। सियासत भी हो रही है। सरकार का रुख अब तक कृषि कानून वापस ना लेने का ही दिखाई दे रहा है। 22 दिन तो धरना प्रदर्शन को हुए और उससे पहले पंजाब के किसान 2 महीने से पटरियों पर, रेल की पटरियों पर भी बैठे हुए थे। तो तकरीबन 3-साढ़े 3 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन ये बात समझ आ रही है कि सरकार का रुख फिलहाल तो इसे वापस लेने का नजर नहीं आ रहा है। तो किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर आज सुनवाई है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये कि क्या इस तरह से रास्ते रोककर प्रदर्शन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इस तरह की याचिका भी दायर की गई। दूसरा पहलू ये कि सरकार इस कानून को वापस ले। प्रशांत पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब तो समर्थन बढ़ता जा रहा है किसानों को, सरकार का रुख हम लगातार देख रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण आज की हैपनिंग्स रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसको लेकर के अगर बात करें तो पूरी तरीके से किसानों के हक में जो अन्य विरोधी दल हैं उनका समर्थन वहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रास्ते को रोके जाने को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसान विरोधी जो बिल आया है उसको हम पूर्णतया जो है किसानों के हक में है, उनको समर्थन देते रहेंगे। ऐसे में अन्य दल भी उनके साथ में है, तो इसको लेकर के अगर बात की जाए तो पूर्णतया जो आज की सुनवाई है उस पर की निगाहें टिकी रहेंगी और साथ ही साथ सरकार से ये मांग उनकी बराबर बरकरार रहेगी कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए जिस तरीके की सरकार के द्वारा बार बार उनसे पहल की जा रही, इस कड़कड़ाके की ठंड में सरकार किसानों की बात को सुने और इस बिल को वापस ले। हालांकि किसानों की इस बिल को लेकर के तमाम तरीके की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और पूरी तरीके से जो भी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये पूर्णतया किसानों के हक में बिल है। ऐसे में किसानों को विरोधी पार्टियों के द्वारा पूर्णतया बहकाया जा रहा है और साथ ही साथ में उनको इस बात से जो है गुमराह किया जा रहा है कि इसमें जो किसानों के हित की बातें हैं वो उनको ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कल की भी अगर जो उनके नेता थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर के भी अगर दुबग्गा की बात करें, दुबग्गा पर कई समाजवादी पार्टियों ने जो है सड़क को जाम करने का प्रयास किया था। हालांकि पुलिस बल के द्वारा उनको हटाया गया। ऐसे में जो उनकी जमानत जो लगी हुई थी उसको आगे की तारीख दे दी गई। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार किसान विरोधी इस बिल के लिए बराबर जो है उसमें बराबर विरोध आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी ठीक, आपसे अपडेट्स लेंगे। इस पूरे विवाद को 3 बातों से समझिए। किसानों को डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और उसके अलावा एक और डर है कि उनकी जमीनें, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, तो जमीनें उनके हाथ से निकल जाएंगी। अमित हमारे साथ हैं। अमित, नोएडा की क्या तस्वीर है, क्योंकि खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश की खापें भी अब किसानों के समर्थन में है। देखिए जीनत, आपको बता दूं कि जो किसान हैं लगातार लंबे समय से नोएडा के बॉर्डर पर, जहां दिल्ली का बॉर्डर है, चीला बॉर्डर है, वहां डटे हुए हैं। कल भी किसानों ने जाम किया था, जाम लगाया था, दिल्ली जाने का प्रयास किया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। फिर उसके बाद लगातार किसान आह्वान कर रहे हैं जाम लगाने का। आज भी चेतावनी दी गई है कि जो चीला बॉर्डर पर दिल्ली से आने वाले रास्तों पर जाम लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने भी किसानों को समझाने का प्रयास किया है। वहीं आज किसानों के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 किसान सम्मिलित होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह इसमें किसानों को समझाएंगे कि जो किसानों का बिल है, किसानों के बिल में क्या लाभ होगा, क्या उनके हित में है, उस चीज़ को लेकर आज महासम्मेलन का आयोजन भी दादरी में किया जा रहा है। वहाँ लगभग 3000 किसानों को बुलाया गया है, आह्वान किया गया है कि किसान आए हैं और किसान को बीजेपी की तरफ से उनको समझाया जाएगा कि सारी चीज़ें उनके हित में है। किसी प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या एमएसपी है उससे किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों के हित का बिल है। जो बिचौलिए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो पूरा बिल बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ये किसानों का हित का है। जी नहीं, ठीक है, समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन 3 महीने हो गए, किसान या तो नहीं समझ रहे या सरकार समझा नहीं पा रही। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, मैं आपसे बात करती हूँ। अमित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, जैसे कि आपने 3000 किसानों का जिक्र किया,
हम सेंटर में जब मीटिंग्स चल रही हैं तमाम मिनिस्टर्स के साथ, होम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग होती है, हमने देखा कि तकरीबन 40 संगठनों के लीडर्स जाते हैं। तो ये वो 3000 किसान क्या सिर्फ यूपी के होंगे जिन्हें समझाने की कोशिश होगी? देखिए, आपको बता दूं कि जो आह्वान किया गया है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आसपास के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके किसानों को बुलाया गया है कि साथ के साथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है राधा मोहन सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। वो किसानों को समझाएंगे कि जो केंद्र सरकार के साथ लगातार जो किसानों संगठन की जो मीटिंग हुई है उसमें बार बार बताया गया है, लेकिन कुछ जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए अपने हित के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं उनको दूर किया जाएगा। जो किसानों की भ्रांति है उनको दूर करने का यहाँ गौतम बुद्ध नगर में किसानों के महासम्मेलन में प्रयास किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी के किसानों का, जैसे आपने जिक्र किया, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के किसानों से बातचीत की, संवाद हुआ और उसके बाद काफी अनाउंसमेंट्स हुई भी। प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, कुल मिलाकर तस्वीर आज की बहुत हॉट रहने वाली है सबकी नजर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, खापे सपोर्ट में आ गई है, कम्युनिकेशन की कोशिश हो रही है जो कि 3 महीने से तो हम फेल देख रहे हैं। गाजियाबाद की स्थिति क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आज जो स्थिति है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चला गया, उस पर भी सुनवाई होनी है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो किसान हैं वो उन्होंने भी पंचायतें करनी शुरू कर दी हैं, खाप पंचायतें करनी शुरू कर दी हैं कि अब ये जो किसान है ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इस समय हम खड़े हैं चिल्ला बॉर्डर पर, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पर अब बस कुछ ही देर में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठक करेंगे, बैठक के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। बस अच्छी बात यह है इस आंदोलन की चिल्ला बॉर्डर पर कि एक तरफ की जो सड़क है वो अभी भी खुली हुई है, जिससे कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं क्योंकि एक तरफ का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। लेकिन अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तब आपको बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम होता है, पीक टाइम होता है, और इस समय पे यहाँ पर एक जो रास्ता है वो बंद है। और अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है डीएनडी का। तो डीएनडी पे लंबा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल जाता है ऑफिस टाइम पे। तो ये जरूर परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन किसान है कि अपने आंदोलन को लेकर ऐसे ही है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े। एमएसपी को लेके डर है, अपनी जमीनों के खोने का डर है, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये डर है। सरकार कोशिश कर रही है समझाने की, नहीं समझा पा रही है। कृषि कानूनों पर घिरी सरकार लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे। और यही वजह है कि किसानों की अगर हम बात करें तो गन्ना भुगतान करने के लिए 3500 करोड़ की सहायता राशि को सरकार ने मंजूर कर लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए करीब 3500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों और चीनी मिलों के साथ दूसरे सहायक गतिविधियों में काम करने वाले 5 लाख कामगारों को भी लाभ होगा। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए खास खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट कर केंद्र कैबिनेट के जरिए लिए गए फैसले पर खुशी जताई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली का दौरा करेंगे, जहां पर वो 927 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। गुरुवार को सीएम योगी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। कार्यक्रम स्तर पर करीब 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के अनुसार पंडाल बनाया गया है। शहर से दूर अल्डिको मैदान पर सीएम योगी का कार्यक्रम रखा गया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। मंडल भर से पुलिस फोर्स मंगाकर कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के जो भी मानदंड हैं, सभी मानदंडों पर तैयारी है। जैसा मैंने कहा, जो ट्रैफिक है उसको भी हम लोग सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। एमएसपी के विषय पर भ्रम फैलाया जा रहा है।
ये झूठ है। सच ये है एमएसपी जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। नंबर 2, झूठ फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। सच ये है कि मंडियां चालू रहेंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। सीएम योगी गुरुवार को बरेली में 972 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उधर जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन और लोगों पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। दरअसल स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट को बनाने का काम कर रही है, जिसका डिजाइन और जो लोगो है वो तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है। अब सरकार आज इस पर मुहर लगाने वाली है। जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए 29,650 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बदायूं में शारीरिक शोषण का शिकार एक युवती पर तेजाब से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से झुलसी युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे, लेकिन वो शादी के नाम पर उसे झांसा देता रहा और जब उसने शादी की बात की तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जान से मारने की भी धमकी दी। लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दो अलग अलग समुदाय के ये दोनों हैं और उसके बाद ये विवाद हुआ। इनके बीच में प्रेम संबंध था, शारीरिक संबंध का भी जिक्र हो रहा है। लड़के ने वीडियो बना ली, ये बात आ रही है। शादी की जब बात की गई तो वो टालता रहा और फिर तेजाब से हमला करने का जिक्र हो रहा है। फिलहाल देखिए, शादी के नाम पर शोषण किया, ये बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं और आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मामला थाने तक पहुंच जाता है और फिर ये पूरी जो इनकी स्टोरी है इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर वो जो है सामने आती है। युवती का आरोप बहुत गंभीर है। पहले प्रेम, फिर शारीरिक संबंध, फिर धोखे से वीडियो बनाना और जब शादी की बात करना तो मारने की धमकी देना, तेजाब से हमला, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिजनौर से। पशु तस्करों से मुठभेड़, पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। 5 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से अवैध हथियार मिले हैं और इनके खिलाफ जो है पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस एक अभियान चला रही, कैंपेन चला रही है। उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई। तो 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए।